दोस्तों नमस्कार। मैं आज एक उम्दा वीडियो लेकर के आया हूँ। बुढ़ापे तक कैसे स्वस्थ रहें, उसके तरीके। बड़े आसान तरीके हैं, लेकिन करना पड़ता है। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र बढ़ान, गुरु आयुर्वेद से। आप देख रहे हैं गुरु आयुर्वेद चैनल। अब इस सब्जेक्ट में हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है बुढ़ापे तक कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए इस वीडियो में हम शुरू में बताएंगे आपको आहार व्यवहार, और लास्ट में बताएंगे वो फार्मूले जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है आहार, जो स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आहार अगर ये खराब हो जाए तो आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा, अगर आहार ठीक है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दूसरा है जीवन शैली। अगर आपकी जीवन शैली, जीने का तरीका ठीक नहीं है तो आप ठीक नहीं रह सकते। और तीसरा है नींद। निंद्रा जो है वो आहार से भी अत्यधिक ज़रूरी है। जितना आहार ज़रूरी है उतना ही नींद ज़रूरी है, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है नींद की। अगर आप नींद नहीं लेते तो सैकड़ों रोग लग सकते हैं। आहार ऐसा होना चाहिए, अब आहार के बारे में बताएंगे। आहार ऐसा होना चाहिए जो संतुलित हो और पौष्टिक हो, जिसके अंदर विटामिन्स हों, मिनरल्स हों, फाइबर्स हों और ओमेगा 3 उनमें हो। मौसम के अनुसार हो, गर्मियों में ठंडी तासीर और ठंड में गर्मी तासीर का भोजन होना चाहिए। और ऐसा भोजन जो आयु के हिसाब से उचित हो, उसकी मात्रा उचित हो और सुपाच्य हो, जल्दी पचने वाला हो। ताज़े फल हों, ताज़ी सब्जियां हों और साबुत अनाज हो, क्योंकि इससे आपको पौष्टिकता मिलेगी। और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ना अत्यधिक और ना कम। एक दिन में एक ही युवक को कम से कम 4-5 गिलास पानी कम से कम होने चाहिए। कई लोगों को आदत ही नहीं होती पानी पीने की, वो भूल जाते हैं कब पानी पिया था। ऐसे लोग बीमार हो जाते हैं। रूखा सूखा खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। रखी हुई बासी बनाने का आलस या लाने का आलस या टेंशन की वजह से रूखा सूखा खाते हैं, अपनी ज़िंदगी काटते हैं। ये ठीक नहीं है। अत्यधिक नमक और चीनी का प्रयोग ये बहुत ही हानिकारक है। फ्राइड चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड ये आपको छोड़ देनी चाहिए। अब आते हैं लाइफ स्टाइल के ऊपर। स्वास्थ्यवर्धक आदतें होनी चाहिए आपकी। सवेरे जल्दी उठें और जल्दी सोने की आदत होनी चाहिए। समय पर भोजन करने की आदत होनी चाहिए। समय पर सोने की आदत होनी चाहिए। और समय उचित सोने का रात को ही है। अगर आप किसी कारणवश रात में जागते हैं तो दिन में सो सकते हैं कभी, लेकिन आदत बनाना कि रात को जागना और दिन में सोना, ये विषैला है, आपके लिए घातक है। रोज़ व्यायाम करने की आदत डालें, और ऐसी आदत डालें कि व्यायाम बगैर दिल ही ना लगे। प्राणायाम करें, योगा करें और ध्यान करने की आदत हो, तो आपको मानसिक रोग नहीं होंगे, शारीरिक रोग नहीं होंगे। प्राणायाम से आपको जीवन दान मिलता है। पानी पीने की आदत हम पहले बता चुके हैं। अध्ययन करने की आदत भी होनी चाहिए। अध्ययन करने की आदत नहीं डालते तो आप ज्ञान प्राप्त करने की, चाहे छोटे आदमी से चाहे बड़े आदमी से, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते रहें। कुछ आदतें छोड़ देनी चाहिए, जैसे रात को जागना। नकारात्मक सोच की आदत पड़ जाती, बिना मतलब के सोचते रहते हैं, गलत सोचते रहते हैं। कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत, पहला पचा नहीं और खाते जा रहे हैं, इससे भी हम बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। अत्यधिक व्रत करना या भूखे रहना किसी भी कारण से, ये भी एक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। लोगों से कुड़ते रहना, जेलियसी करते रहना, ये आपके लिए, खुद के लिए हानिकारक है। ये आदतें आपको और आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल खराब कर देगी, आपको खड्डे में डाल देगी। आपका सुख चैन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा।
अब आते हैं उन घरेलू उपायों पर जिससे आप बुढ़ापे तक स्वास्थ्य चला सकते हैं। आपको कमजोरी हो, चिंता हो या नींद हो, तब आपको अश्वगंधा लेना चाहिए। अश्वगंधा चूर्ण की 1 चम्मच सवेरे 1 शाम आप शहद में मिला करके ऊपर से दूध पी लें। इससे आपकी कमजोरी भी जाएगी। आपको चिंता, नेगेटिविटी अधिक आती है, नींद नहीं आती है, तो इससे भी ये समाप्त हो जाएंगे। बीपी वगैरह में भी काफ़ी आराम करता है। अगर आपके अंदर इम्यूनिटी कम है, आप बार बार बीमार होते हैं, तो आप आंवला खाएं और गिलोय का और तुलसी का प्रयोग करें। आंवले का आप चूर्ण ले सकते हैं, उसका काढ़ा बना सकते हैं, उसका मुरब्बा खा सकते हैं। गिलोय आपको मिल जाएगी, उसका आप काढ़ा बना करके ले सकते हैं, या फिर बना गिलोय रस आते हैं, उनको भी ले सकते हैं। आप चाय में या चटनी की तरह तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी काढ़े में आप तुलसी डालेंगे तो आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा होगी। इम्यूनिटी के लिए आंवला, त्रिफला और गिलोय बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंटी एजिंग के लिए जल्दी आपको बुढ़ापा दिखाई देने लगे तो आप हल्दी का प्रयोग करें, आंवले का प्रयोग करें, अदरक का प्रयोग करें। ये एंटी एजिंग है और शरीर के दर्द को भी ख़त्म करते हैं। और शरीर में मैल भरा पड़ा है, आपको कब्ज है, आपका सुस्ती भरी पड़ी है, तो आप त्रिफला का प्रयोग करें। 1 चम्मच सवेरे 1 शाम त्रिफला पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं, या त्रिफला का भी काढ़ा बना करके ले सकते हैं। आप त्रिफला का रस बनाया मार्केट में आता है, वो भी ले सकते हैं। आप मौसम के अनुसार से च्यवनप्राश खा सकते हैं, अमृतप्राश खा सकते हैं। मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा गर्मियों में खाएं और आंवले का ही बना हुआ च्यवनप्राश सर्दियों में खा लें। गुलूकंद खाएं, आपके सॉफ्टनेस के लिए, आपकी त्वचा के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, आपके दिल की सुरक्षा के लिए। त्रिफला चूर्ण हम बता चुके हैं। तिरकटू का प्रयोग करें जब आपको कफ के रोग हों या वात के रोग हों, तो सौंठ मिर्च पीपल का चूर्ण आता है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और गिलोय रस बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप संभव है कि आप बुढ़ापे तक बीमार नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चलते चलते गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए अगली वीडियो तक का भी, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद।